अब है कपाल भैरव। वैराग्य जो छूटना चाहिए अपने आप छूटता है। सातवां है भीषण भैरव, मृत्यु भय के नाशक, मृत्यु का नहीं अर्थहीन जीवन का डर खत्म करते हैं। आठवां है संहार भैरव, जीवन परिवर्तन के लिए प्रसिद्ध है। पुराना जीवन चक्र टूटता है, नया शुरू होता है। अष्ट भैरव जीवन की 8 गांठें खोलने की शक्ति है। गृहस्थ के लिए श्रेष्ठ दिन और काल कौन सा रहता है? तो सर्वोत्तम जो दिन रहता है वो है शनिवार, कर्म की शुद्धि, अमावस्या पुराने बोझ छोड़ने हेतु, कालाष्टमी भैरव की सिद्धि अनुभूति के लिए। श्रेष्ठ समय और काल है सूर्यास्त के बाद, ब्रह्म मुहूर्त नहीं, भैरव जागृत काल में पूजे जाते हैं। गृहस्थ का सही तरीका है महीने में एक बार पर्याप्त है। दीपक प्लस जल प्लस नारियल, शराब अनिवार्य नहीं है। मन में एक ही वाक्य रखें, जो असत्य है उसे मुझसे दूर कर दो। न करे तांत्रिक प्रयोग, उग्र तंत्र, भय से भरी पूजा। गृहस्थ के लिए काल भैरव के लिए अनुशासन है, साधना नहीं है। दर्शन के बाद जीवन में क्या परिवर्तन आते हैं? ये हर किसी के साथ एक जैसा नहीं होता है, पर क्रम लगभग यही रहता है। पहले 7 से 21 दिन तक नींद गहरी या बेचैन रहती है। झूठ बोलने में असहजता, पुराने लोग आदतें खिसकने लगती है। 1 से 3 महीने में निर्णय क्षमता तेज होती है। अब बस कहने की हिम्मत आती है। डर की जगह स्पष्टता आती है। 6 महीने के भीतर गलत रिश्ते अपने आप टूटते हैं, सही लोग टिकते हैं, जीवन हल्का लगता है। काल भैरव कुछ जोड़ते नहीं, जो झूठा है वही हटाते हैं। मैंने अपने जीवन में तो ये देखा है, मेरे लाइफ में जितने भी झूठे लोग थे सब काल भैरव की वजह से ही हटे। अंतिम गुण सूत्र है अष्ट भैरव, आंतरिक शुद्धि की 8 सीढ़ियां। सही काल, संध्या प्लस सत्य, परिवर्तन के लिए भीतर से बिना शोर के। काल भैरव के 3 मौन संकेत मिलते हैं। ये बोले नहीं जाते हैं, महसूस होते हैं। काल भैरव के लिए अचानक मौन की ओर खिंचाव होता है। बिना कारण अकेले रहना अच्छा लगने लगता है। शोर, भीड़, बेकार की बातें बोझ लगती है। बोलने से पहले रुकने की आदत आ जाती। तो काल भैरव भीतर का अनावश्यक शोर बंद कर रहे हैं। दूसरा है झूठ से शारीरिक असहजता। झूठ बोलते ही भारीपन, घबराहट या थकान होती है। किसी को धोखा देने का विचार आते ही मन पीछे हटने लगता है। अब आपको काल देख रहा है और शरीर सच पहचानने लगा है। इस तरह से आपको फील होता है। तीसरा है डर का रूप बदल जाना। डर खत्म नहीं होता पर स्पष्ट हो जाता है। क्या होगा कि जगह जो होगा देखा जाएगा, ऐसा भाव आता है। इसका अर्थ है ये निर्भयता नहीं, स्वीकार की अवस्था है। भैरव का मौन वरदान होता है। दर्शन के बाद क्या ना करे, तुरंत बड़े फैसले न ले। नौकरी, रिश्ता, स्थान परिवर्तन या 7 से 21 दिन रुके। अहंकार न आने दे, मुझे कुछ विशेष दिखा, महसूस हुआ, ये सबसे बड़ा अवरोध होता है। तांत्रिक प्रयोग न करे, बिना गुरु अनुभव, उग्र मंत्र रात्रि प्रयोग हानिकारक हो सकती है, इसलिए ये सब नहीं करना चाहिए। भय फैलाने वाली बातें न सुने, अब ऐसा होगा वैसा होगा, ये भैरव का मार्ग बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या करे? साधारण जीवन जिए, सत्य का अभ्यास करे, कम बोलना है, साफ बोलना है। काल भैरव परिवर्तन को शोर नहीं बनने देते हैं, इस बात को जान ले। अगर बार बार भैरव का आकर्षण हो रहा है तो अर्थ क्या है? ये पूजा की चाह नहीं होती, ये संकेत होता है। इसके 3 अर्थ होते हैं। आप जीवन के झूठे चरण से निकल रहे हैं। पुराने रोल, पहचान, रिश्ते टूटने को हैं। भैरव आकर्षण का मतलब है समापन की तैयारी। आप अन्याय डर के चक्र में थे, भैरव खिंचाव है। आत्म संरक्षण सक्रिय होता है। आप में ना कहने की शक्ति जाग रही है, ऐसा अनुभव होता है। अब सबको खुश करने का युग खत्म है, सीमा बन रही है, ऐसा आपके जीवन में अनुभव होने लगता है। ध्यान रखें, बार बार आकर्षण का मतलब ये नहीं कि आप तांत्रिक या साधक बने, बल्कि ईमानदार इंसान बने। ये आपको महसूस कराया जाता है, तो आपको ये करना चाहिए। कौन संकेत रहते हैं? भीतरी अनुशासन के। न करने योग्य कर्म होते हैं, अहंकार से दूरी बनानी है आपको। आकर्षण है, पुराने जीवन को विदा संकेत के आकर्षण होते हैं। या काल भैरव चुनते हैं कुछ लोगों को? वे चुनते नहीं, वे उजागर करते हैं। काल भैरव किसी को विशेष ऊंचा या अलग नहीं बनाते। काल भैरव किसी को विशेष ऊंचा नहीं बनाते हैं। वे उन लोगों के जीवन में अधिक स्पष्ट होते हैं जो झूठ में आराम नहीं कर पाते, अन्याय सहते सहते थक चुके होते हैं, निर्णय टालने की आदत छोड़ने के कगार पर होते हैं। भैरव चयन नहीं करते, वह पर्दा हटाते हैं जिसे आप खुद नहीं हटा पा रहे हैं। इसलिए कुछ लोगों को लगता है कि मुझे ही क्यों, असल में वे लोग रुक नहीं पा रहे हैं। भैरव कृपा और जीवन संकट का संबंध क्या है? ये सबसे गलत समझा गया विषय है। भैरव कृपा संकट कैसे? नहीं, ऐसा नहीं है। भैरव कृपा संकट का समय से आना है,
जब गलत रिश्ता टूटता है, नौकरी पहचान हिलती है, जीवन अचानक अस्थिर लगता है, तो लोग कहते हैं सब उल्टा हो रहा है। आपके जीवन का एक प्रोसीजर होता है जो नेगेटिविटी से बाहर निकल के पॉजिटिविटी की ओर जाना होता है। भैरव दृष्टि से क्या है, जो टिकना नहीं चाहिए था वही समय रहते हट गया। कृपा के लक्षण यही है, संकट छोटा लेकिन निर्णायक है, पीड़ा कम, स्पष्टता अधिक होती है, डर घटता है, साहस बढ़ता है। भैरव दुख नहीं बढ़ाते, वे भविष्य का बड़ा पतन काट देते हैं। जो आपके जीवन में बहुत बुरा होने वाला होता है उसे कम में निपटा देते हैं। एक छोटा और सुरक्षित आपको ग्रस्त संकल्प बताती हूँ किस तरह से करना है। कोई तंत्र नहीं, कोई उग्रता नहीं आपको करनी है। ये संकल्प पूजा नहीं है, अनुशासन है। कब करना है वो भी बताती हूँ। सबसे पहले शनिवार को संध्या या कलाष्टमी में महीने में एक बार ही काफी है। कैसे करना है, एक दीपक जलाएं, 2 मिनट शांत बैठ जाएं, मन में धीमे ये कहे, किसी को पता ना चले, जो असत्य है, अन्याय या भय है मुझे रोक रहा है, उसे मुझसे अलग करो, और जो सत्य है उसमें मुझे स्थिर रखो। बस कोई मंत्र नहीं करना है, कोई सामग्री नहीं है, कोई डर नहीं है, बस भाव से ये बातें बोल देनी है और आपका काम हो जाएगा। इसके बाद उसी दिन बहस निर्णय न करें, सरल भोजन करें, कम बोलना है, बस ये आपको ध्यान रखना है। यही ग्रस्त भैरव मार्ग है, सादा, स्थिर और सच्चा। तो आपको याद क्या रखना है, भैरव विशेष नहीं बनाते हैं, ईमानदार बनाते हैं। संकट कृपा के संकेत हो सकता है, दंड नहीं। सच्चा संकल्प शोर नहीं करता, ये पूर्ण है। और अगर कभी फिर आकर्षण आए, याद रखिए भैरव बाहर नहीं, आपके भीतर स्पष्ट हो रहे हैं। तो इस तरह से मैंने आपको काल भैरव जी के बारे में बताया है। ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर कर दीजिए और मेरे साथ बोलिए ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, शिव शंभो, राधे कृष्णा।